इसमें देखिए थोड़ा सा आगे ऊपर इसको, इसमें क्या है भाई, इसको और इसको फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को यदि मल्टीप्लाई करते हो तो ये तो 2x² और ये 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 और ये आ रहा है x², ठीक है ना। अब ये जो मिडिल वाला है ना आपका 7x, इसको इस प्रकार से तोड़ो, मतलब दो टुकड़ों दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6x² आ जाए और प्लस माइनस करने पर 7x आ जाए। कैसे मल्टीप्लाई करने पर 6 कैसे, जैसे मान लो 6 किस किस टेबल में आता है, जैसे 6 आता है एक तो 2 की टेबल में, 2 3 जा, और या 3 की टेबल में 3 2 जा, या एक आता है 6 की टेबल में 6 1 जा 6। यही तो कंडीशन बनती है। एक तो 2 की टेबल में आता है 6, 2 3 जा 6, और एक आता है 3 की टेबल में, और एक आता है 6 की टेबल में 6 आता है। फिर फर्स्ट को और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 6 आया ना, 6x² आया। तो 6 किस किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में और 6 की टेबल में। अब इसमें अपने को ये देखना है कि या तो इन इन जैसे मान लो आप ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हो तो इनको प्लस कर लिया, जैसे अब ये हो गया x तो है ना यहाँ पर अपने पास वेरिएबल, तो 2x और 3x, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। 6 आना भी चाहिए फर्स्ट को और थर्ड को मल्टीप्लाई करने पर, जो आता है ना वहीं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। तो इस 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन मिडिल वाले जो टर्म है 7, वो कैसे आएगी भाई, दोनों को प्लस करोगे तो भी 7 नहीं आएगा, माइनस करोगे तो भी 7 नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये भी सेम है भाई, 3 और 2, भाई 2 और 3 बोल दो, चाहे 3 और 2 बोल दो, वही इसमें भी 7 नहीं आएगा, तो ये कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी। अब इस वाली कंडीशन में देखते हैं अपन, 6x और ये 1x, x तो ये वेरिएबल है भाई अपने पास, तो ये तो लगाना ही पड़ेगा। अब 6 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 1 जा 6 आ रहा है भाई, और आना भी 6 चाहिए। अब 7 आना चाहिए मिडिल में, या तो प्लस करने पर 7 आना चाहिए या माइनस करने पर 7 आना चाहिए, लेकिन आना 7 चाहिए। माइनस करने पर तो नहीं आएगा, प्लस करने पर ज़रूर 7 आ जाएगा। 6x और 1x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 6x² आ ही रहा है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी अपने पास, ठीक है। तो ये इसके स्प्लिटिंग कर लिए यहाँ पर, देखिए 2x² 7x, तो इसमें लिख दिया 6x और ये 1x। ये x लिखा हुआ है, इसका मतलब 1x है भाई, चाहे अकेला x लिख दो चाहे 1x लिख दो, कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। ये 3 है यहाँ पर। अब इन दोनों में से कॉमन लिया, 2x² प्लस 6x में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x आ जाएगा भाई कॉमन। 2 का डिवाइड इसमें भी जाता है, 2 का डिवाइड इसमें भी जाता है, तो 2 भी आ गया, और x इसमें भी है और x है इसमें भी, तो x भी कॉमन ले लिया। अब 2x का डिवाइड इस 2x का डिवाइड इसमें 2x² में करोगे आप लोग, तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास, इस 2x का डिवाइड इस 2x² में करोगे तो 2 से 2 को 2 कट गया। इस x की 1 पावर है और इस x की 2 पावर है, 1 पावर से 1 पावर इसकी कट जाएगी, 1 पावर बच जाएगी, मतलब x बच जाएगा। फिर इस 2x का डिवाइड इस 6x में करो, 2 का डिवाइड 6 में करते हो तो 3 आ जाता है, x कट गया भाई, तो 3 बच गया यहाँ पर। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पर क्या कॉमन आता है, 1 ले हो तो इन दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और वापस x+3 हो जाएगा। तो इस वाले ब्रैकेट में भी x+3 और इस वाले ब्रैकेट में भी x+3, दोनों में सेम आना चाहिए। यदि सेम नहीं आता है तो आपका गलत है भाई, ये भी ध्यान रहे। दोनों में प्लस माइनस का भी फर्क नहीं आना चाहिए। और फिर इन दोनों में ये x+3 और यहाँ पर x+3 है, तो x+3 अपन ने कॉमन ले लिया, और क्या बचा अपने पास, 2x बच गया एकदम, और ये क्या बच गया, प्लस का 1, तो ये 2x+1 यहाँ पर लिख दिया, और ये x+1 अपना कॉमन लिया हुआ लिख दिया, ठीक है भाई, ब्रैकेट में ही रहेंगे ये। तो ये यहाँ पर सोल्व हो गया भाई अपना। इसी प्रकार इस थर्ड को देखते हैं अपन, इसमें वही है, मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करने हैं अपने को। देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 6 6 जा 36 ये आ रहा है भाई। अब 36 कैसे आता है, एक तो वही हो जाएगा आपका 6 और 6, एक क्या आता है भाई, किस प्रकार से आता है, किसकी टेबल में आता है 36, एक 12 की टेबल में आता है, 12 3 जा 36, और एक इसकी टेबल में आता है 9 की टेबल में आता है, 9 4 जा 36। 6 की टेबल 6 टाइम बोलोगे तो 36, 12 की टेबल 3 टाइम बोलोगे तो 36, 9 की टेबल 4 टाइम बोलोगे तो 36, और एक 18 की टेबल में भी आता है ना, 18 2 जा 36।
अब ये सारी की सारी कंडीशन नहीं लगेगी भाई, कौन सी कंडीशन लगती है वो अपने को इसमें देखना है भाई। इनको प्लस माइनस करने पर वापस क्या आना चाहिए, मिडिल वाला जो है 5x आना चाहिए। इनको प्लस माइनस करोगे भाई 6 6 या 36, प्लस माइनस प्लस करोगे तो 12, माइनस करोगे तो 0, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इनमें देखो प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 15 नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए। माइनस करोगे तो 12 में से 3 माइनस करोगे तो 9, ये तो 9 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए 5, तो ये कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी। अब ये देखो ये वाली कंडीशन आपकी 9 और 4 36 होता है, माइनस प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4 13 हो जाएगा, और यदि माइनस करोगे तो हाँ माइनस में से ही बैठ जाएगा भाई, 9 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, आना भी कितना चाहिए 5, तो ये हो गया आपका 9x और ये 4x, ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी भाई आपकी। अब ये वाली क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें देखिए प्लस करोगे तो 20, माइनस करोगे तो 16, तो 16 तो बहुत ज़्यादा है अपने पास, तो 5 आना चाहिए, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, अकेली यही कंडीशन अप्लाई होगी। तो इसके स्प्लिटिंग क्या हो गई, मैं इसके 5x के यदि आप इसको टुकड़ों में तोड़ते हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो ये आपका एक तो हो जाएगा 9x और एक हो जाएगा 4x। तो ये देख लीजिए आपका यहाँ पर 6x² एज इट इज़ आ चुका है, और फिर 5x की जगह लिखा 9x माइनस 4x, समझा चुका हूँ कैसे, माइनस का 6, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 आ जाएगा भाई, और एक क्या आ जाएगा x आ जाएगा। यहाँ पर 2 पावर और यहाँ पर 1 पावर है, तो 1 पावर तो कम से कम आ ही जाएगी, तो 3x आ गया, 3 का डिवाइड करो 2, इस x का डिवाइड करो x² में, तो x से x कट गया, 1 पावर बच गई अपने पास। आगे प्लस है, 3 का डिवाइड करो 9 में 3, x से x ये कट गया भाई। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, इन दोनों में से कॉमन ले रहे हो तो बारी बारी पहले इसमें डिवाइड करो फिर उसमें डिवाइड करो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है भाई, माइनस का 2 ले लिया। अब इस -2 का डिवाइड इस -4x में करोगे तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, 2 का डिवाइड 4 में करोगे तो 2, और x तो कटेगा नहीं भाई, x साथ में आएगा तो 2x हो गया। फिर इस माइनस का डिवाइड इस माइनस में करोगे तो प्लस, 2 का डिवाइड 6 में करा तो ये आ गया 3। इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर सेम डिजिट आ रही है, तो सेम डिजिट आ रही है तो इन दोनों को कॉमन ले लिया, क्या आ रहा है 2x + 3 कॉमन ले लिया अपने बाहर ब्रैकेट में, बचा क्या, एक तो 3x बच गया और एक क्या बच गया माइनस का 2, तो 3x - 2 यहाँ पर अपन ने लिख दिया भाई, ठीक है। ये थर्ड वाला भी कंप्लीट हुआ। और थोड़ा देखिए ये क्वेश्चन है, और फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 12, तो ये आ जाएगा 4 और 3 आ जाएगा भाई इसमें। ये यहाँ पर देखोगे आप 3x², तो माइनस का तो 4x लिख दो और प्लस का 3x लिख दो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 आ जाएगा, माइनस के 4x में से 3x भाई, जैसे एक ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 4x में से 3x माइनस करोगे तो 1x बच जाएगा, बड़ी डिजिट माइनस के इस वजह से माइनस का x बच जाएगा भाई, ठीक है ना भाई। इन दोनों से ये वापस -x आ रहा है तो ये अपना सही है, ये माइनस का 4 एज इट इज लिख दिया। फिर देखिए देखो ये यहाँ पर क्या करा है इसने, 3x को पहले लिखा है 4x को बाद में लिखा है, चेंज करा है इसने। तो चेंज करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती इसमें, आप यहाँ पर जैसे है ना वैसे भी लेस कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ आपको, पहले तो ये चेंज करा हुआ अब देखते हैं अपन इसमें, है ना। तो इसमें चेंज करा हुआ है तो इसने क्या करेगा, यहाँ पर देखिए पहले इसको इसकी जगह ले आया और इसको इसकी जगह ले आया, बस ये साधारण भाई सोल्व ईजी रहे इस वजह से कर लिया इसने, बाकी ये चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चेंज करने के बाद में ये 3x पहले आ गया, 4x बाद में आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में से क्या कौन है 3x, तो यहाँ पर तो x बच गया और ये 3x का 3 इस 3x में डिवाइड करा तो यहाँ पर 1 आ गया। इन दोनों में से क्या कौन आ रहा है माइनस का 4, तो -4 से 4 कट गया और यहाँ पर बच गया x, माइनस माइनस वही वापस प्लस हो गया, 4 का 4 में डिवाइड करा तो 1 आ गया। इनमें से x + 1 को मना रहा है तो ये रहा आपका x + 1, बच गया क्या 3x - 4, तो ये लिख दिया 3x - 4। अब मैं आपको बताता हूँ ये जैसा है वैसा करने से भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मैं एज इट इज़ कर रहा हूँ भाई, जैसे चेंज नहीं करके यहाँ पर, ठीक है ना भाई। इसने चेंज करा ना, यहाँ पर 3x को पहले लिखा और 4x को बाद में लिखा, तो चेंज नहीं करने पर भी वही आंसर आएगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अकेला x आ रहा है तो x ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर तो क्या बचा 3 बच गया और x की 1 पावर से 1 पावर कट गई और 3x बच गया। आगे साइन माइनस है तो माइनस ले लिया मैंने, आगे क्या x से x कट गया, क्या बचा अकेला 4 बच गया, ठीक है। आगे देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, या इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो वहाँ पर क्या कॉमन आता है 1 आता है। तो यहाँ पर देखो 1 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये हो गया 3x - 4। अब देखिए यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से कॉमन आ गया 3x - 4, यहाँ पर क्या बचा x,
और यहाँ पर क्या बचा प्लस का 1। ठीक है, तो देखिए 3x यहाँ पर क्या है आपका 3x माइनस 4, ये रहा आपका 3x माइनस 4, ये x प्लस 1 और ये रहा x प्लस 1। तो चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बगैर चेंज के भी आपका वही आंसर आता है। समझ गए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। भाई ये थोड़ा सा कोई लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। इसमें देखिए आपके पास क्या दे रखा है, ये क्यूब वाले हैं सारे, 3 पावर वाले हैं भाई, अब की बार स्क्वायर वाला नहीं है। मैक्सिमम पावर इनमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना। तो जब मैक्सिमम पावर 3 होती है ना, तो इसका अपन एक अलग मेथड देखेंगे, वो हमेशा के लिए है आपके लिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाओगे आप लोग इसमें। भाई जैसे इन दोनों में से कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों में से, वो एक आधे क्वेश्चन में लग सकता है, बाकी सभी क्वेश्चन में नहीं लगेगा भाई। तो इसके लिए अपन एक सदाबहार मेथड देखते हैं इसमें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, अब इसमें कोई ऐसे डिजिट रखो आप लोग जिसको रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाए। आप बोलोगे सर 0 ही रख दो, भाई रख दो, 0 से होता है तो आपको, लेकिन 0 से नहीं होगा भाई। देखिए 0 रखते हो तो ये 0, ये 0, ये 0, लेकिन ये 2 आ जाएगा, 0 तो नहीं आएगा ना। 1 रख के देखते हैं, तो 1 रख के तो भाई 1 से तो शायद आ ही रहा है, 1 तो इसमें रख ही दिया, x = 1, तो 1 रखा है यहाँ पर, तो ये 1 की पावर क्यूब माइनस 2 की, ये 2 1 x = 1 का स्क्वायर माइनस फिर x = 1 + 2। इसको सोल्व करा तो ये क्या आ गया 0। सर 1 से ही क्यों आया भाई, ये किसी से भी आ सकता है। अगर 1 से नहीं आता तो भाई 1 से नहीं आता तो आप क्या रखते हैं इसमें 2 रखते हैं, 2 से भी नहीं आता तो माइनस का 2 रखते हैं, +1 से नहीं होता तो माइनस का 1 रखो। देखो आप लोग मैक्सिमम क्या रख लेना आप लोग, देखो एक तो 1 रख लेना, एक माइनस का 1 रख लेना, एक 2 रख लेना और एक माइनस का 2 रख लेना। इन 4 डिजिट में आपके 99% क्वेश्चन में आपका सोल्व हो जाएगा, इनमें 0 आ जाएगा भाई 99%। कोई हो सकता है कोई कभी कभार किसी क्वेश्चन में नहीं हो, बाकी इन सभी में ये 0 हो जाएगा इन डिजिट्स को रखने पर। करके देख लेना। तो ये 1 से हो गया आपका, अब ये 0 हो गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, देखिए ये अपने पास ये x = 1 रखा आपने, क्या रखा x = 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड में था, लेफ्ट हैंड में आके क्या हो गया x - 1, x - 1 हो गया ना। इस x - 1 का इस पोलिनोमियल में आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो करते हैं डिवाइड अपन इसमें। x यहाँ पर लिख रखा है ना x - 1 इज ए फैक्टर, तो x - 1 का x = 1 इज ए फैक्टर, तो x - 1 का अपन ने इसमें क्या कर दिया डिवाइड। डिवाइड देखिए आपने पहले नहीं देखा है डिवाइड, तो डिवाइड के लिए क्या करना पड़ता है, देखो इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है x और इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है x³, तो फर्स्ट का फर्स्ट में डिवाइड करो भाई, तो x³ के अंदर इस x का डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, इसकी तो 1 पावर है ना, 1 पावर से इसकी 1 पावर कट जाएगी, तो यहाँ पर कितनी पावर बची, 2 पावर ही बची, मतलब x² बच गया। ये लिख दिया यहाँ पर x²। अब जो ये x² आया ना आपका, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, x - 1 से, मतलब x से भी और 1 से भी। तो x² को इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा x³, x² को -x से करोगे, -1 से करोगे तो माइनस का x² हो जाएगा। ये लिख दिया आपने x³ माइनस का x²। ध्यान रहे जैसे ये 3 पावर वाले है तो इस 3 पावर वाले के नीचे लिखोगे, ये 2 पावर है तो ये 2 पावर वाले के नीचे ही लिखोगे। अब माइनस करने पे क्या हो जाता है भाई, साइन चेंज हो जाता है, ध्यान रहे। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाता है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज कर नहीं रखा, ये माइनस का हो गया भाई, x³ प्लस का था ना, माइनस का हो गया। और ये देखिए x² जो है माइनस का, अब किसका हो जाएगा, प्लस का मान्य होगा भाई, ध्यान रहे। तो ये x³ प्लस का और ये x³ माइनस का, तो ये कट जाएगा आपका, ध्यान रहे। और यहाँ पर क्या बचा, ये 2x² माइनस का है और ये रहा भाई, है ना, और ये x² प्लस का है, प्लस का ये भाई प्लस का मान्य होगा। 2x² में से x² माइनस करा तो क्या बचा आपका, ये बच गया यहाँ पर x², ध्यान रहे। यहाँ पर बड़े डिजिट माइनस वाले के, इस वजह से साइन भी यहाँ पर किसका आ गया, माइनस का। ये आपका माइनस का x एज इट इज लिख दिया, +2 भी आप साथ में लिख दो। ठीक है ना, फिर क्या करना पड़ेगा अपने, वही सेम प्रोसीजर है, ध्यान रहे। सेम प्रोसीजर में क्या है, इस फर्स्ट डिजिट का इस फर्स्ट डिजिट में क्या करो, डिवाइड, मतलब -x² में आप इस x का क्या करो, डिवाइड करो। क्या हो जाएगा भाई, ये 1 पावर है, 1 पावर से इसकी 1 पावर कट जाएगी, मतलब -x⁻1, मतलब माइनस का x बच गया, तो ये -x यहाँ पर लिख दिया। फिर इस -x को पहले x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस का x²। फिर इस -x को -1 से करो तो माइनस
प्लस हो जाएगा और एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का एक्स लिख दिया। फिर साइन चेंज होंगे इनके, ध्यान रहे। तो ये तो माइनस का है तो ये तो हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये किसका हो गया, माइनस का। साइन चेंज ओनली नीचे वाले के होंगे, ऊपर वाले डिजिट के नहीं होंगे। फिर देखिए इसमें क्या करा, ये तो कट गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स और ये भी माइनस का एक्स, तो ये हो गया माइनस का 2x। अब यहाँ पर इसने ये 2 अब नोट करा भाई, है ना। फिर वही काम, फर्स्ट डिजिट का इस फर्स्ट डिजिट में डिवाइड करो अपने, तो -2x के अंदर इस x का डिवाइड करो तो x कटे, क्या बचा, -2, ये लिख दिया भाई -2। फिर वही काम, -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, -2 को इस x से मल्टीप्लाई करा तो -2x, -2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस प्लस का 2 हो गया। ठीक है ना। तो फिर साइन चेंज होंगे, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, है ना। ये कट गया, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, ये भी कट गया। ये ध्यान रहे, ये फर्स्ट वाले हमेशा ही कटेंगे भाई, हर बार। अगर नहीं कट रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करा है। फर्स्ट वाले तो, सेकंड वाले की तो कोई जरूरी नहीं है, सेकंड वाला तो भी लास्ट में कट जाएगा। सेकंड वाला भी लास्ट में ही कटेगा। अब ये 0 हो गया ना, अब ये अपना कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या करना है अपने को, ये आपका आ गया ना x स्क्वायर -2, इसके भी स्प्लिटिंग करनी है भाई अपने को। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपने कर रखा है, ये तो ये यहाँ पर लिख दिया भाई x स्क्वायर क्यू माइनस x इक्वल टू 1 था ना, तो एक उसका x -1 हो गया, तो ये x -1 ये लिख रखा है यहाँ पर। एक हो गया x स्क्वायर -x -2। अब इसके भी मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग कर लोगे, x स्क्वायर -x -2 के, ये देखिए x स्क्वायर -x -2, ये क्या हो जाएगा इसका मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग, माइनस का 2x और प्लस का x। सोल्व कर लिया, सोल्व करना मैंने बता दिया आपको। ये हो गया x + 1 और x - 2। तो अब देखिए ये दो तो ये हो गया आपके x + 1 और x - 2, और एक आपका हो जाएगा अब इसके साथ में यहाँ पर एक और लिख दिया x - 1। ये कहाँ से आया, ये आया है आपका जो आपने डिवाइड करा था ना, जो पहले अपन ने भाई शुरू में निकाल दिया था ना यहाँ पर, ये रहा x = 1 करने में। तो जो इसको सेटिस्फाई करता है वही तो इसका फैक्टर होता है ना। तो x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा था, कैसे सेटिस्फाई कर रहा था, तभी तो 0 हो रहा था ना, तभी तो 0 हुआ था। तो ये भी इसका एक फैक्टर है, x - 1 भी, है ना। तो x - 1 हो गया एक फैक्टर, और बाकी के 2 फैक्टर यहाँ से अपने पास आ गए, और एक हो गया x - 1। तो ये 3 फैक्टर हो गए इसके मतलब, है ना। ध्यान रहे जितनी पावर होती है उतने ही फैक्टर होते हैं। ठीक है। तो ये आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भाई।